Hi students, welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we're gonna talk about our next part of the musculoskeletal system and today we're gonna cover skeleton. होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, अंदर कौन कौन सी बोन्स हैं, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, सो विल स्टार्ट विद स्केलेटन. जो ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है. वन इज एक्सियल skeleton and other one is appendicular skeleton. ओके, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे. देखो, नाम से थोड़ा रिलेट करो. एक है एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर. ओके, एक्सियल में क्या है? एक्सियल रिलेट टू एक्सिस. जो हमारी चीज़ें एक्सिस को फॉर्म करेंगी वो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएंगी. मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी की एक्सिस को फॉर्म करेंगी वो हमारे एक्सियल स्केलेटन में आएंगी. और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आएंगे? जो हमारे अपेंडेजेस बनाएंगे. अपेंडेजेस होता है जो एक्स्ट्रा बाहर की चीज़ें, लाइक हैंड्स हो गए, लिम्स हो गए, हमारे एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो ये सारे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनाते हैं. और एक्सियल हो गया जो एक्सेस बॉडी की हमारे फॉर्म करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन में आती है. तो अब बात करते हैं कि हमारे एक्सियल स्केलेटन में आता क्या क्या है. देखो, ऊपर से स्टार्ट करें बॉडी के, तो सबसे पहले आएगा स्कल, है ना. तो ऊपर स्कल होता है ह्यूमन बॉडी पे. उसके बाद हमारे पास आता है वर्टिब्रल कॉलम. ओके, स्पाइन रीजन हो गया हमारा, वो हो गया, ठीक है. रिब्स एंड स्टर्नम. तो ये हमारे पास चार चीज़ें होती हैं जो मिलके हमारा एक्सियल स्केलेटन फॉर्म करती है. कौन कौन सी विल रिवाइज? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम. ये चार चीज़ें हमारी मिलके क्या बनाती हैं? एक्सियल स्केलेटन. सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? जो शोल्डर की बोन्स है वो आ गई, ठीक है. शोल्डर की बोन्स आ गई. पेल्विक गर्डल आ गया हमारा. पेल्विक गर्डल के बाद हमारे पास थर्ड लास्ट चीज़ कौन से बोन्स आते हैं? हमारे लिम्स. लिम्स की जितनी भी बोन्स है हमारी, वो शोल्डर बोन, पेल्विक गर्डल एंड लिम्स, ये हमारे पास तीन ऐसी बोन्स होती हैं जो हमारा कौन सा स्केलेटन फॉर्म करती हैं, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो नाउ फर्स्टली विल गोना टॉक अबाउट एक्सियल स्केलेटन. तो जो अब हमारा एक्सियल स्केलेटन है उसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमारा एक्सिस कौन फॉर्म करता है? स्कल. जो हमारा स्कल होता है वो कहाँ रेस्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम. नीचे की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, जो भी बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये हमारा रेस्ट करता है. कौन? स्कल, ठीक है. स्कल हमारा फर्दर, स्कल का अगर बोनी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारा आगे फर्दर दो में डिवाइड होता है. वन इज क्रेनियम एंड अदर वन इज फेस, ठीक है. क्रेनियम, स्कल है. स्कल की जितनी भी बोन्स है वो किस किस में डिवाइड है? क्रेनियम में एंड फेस में. जो स्कल होती है उसकी ओवरऑल 22 बोन्स होती हैं, ठीक है. इनमें से 8 बोन्स इसकी होती हैं और रिमेनिंग जितनी भी हैं वो हमारी फेस में आती हैं, ठीक है. तो सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट क्रेनियम. क्रेनियम बेसिकली क्या है? हमारा बहुत सारी फ्लैट इरेगुलर बोन्स को मिला के बना होता है, ठीक है. बात करें इसमें कितनी बोन्स होती हैं, तो 8 बोन्स होती हैं. याद रखना कितनी बोन्स होती हैं हमारी? 8 बोन्स होती हैं, ठीक है. अब हम डिवाइड करें उनमें से, तो एक आती है वन फ्रंटल, ठीक है, वन ऑसिपिटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड एंड लास्ट हमारे पास आती है 1 एथमॉइड. ये हमारे पास 8 बोन्स होती हैं टोटल. 1 फ्रंटल, 1 ऑसिपिटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 स्फिनॉइड एंड 1 एथमॉइड, ठीक है. अब आप इमेज को देखो ध्यान से. फ्रंटल बोन हमारी ये होती है जो एक पूरी मिला के है, ठीक है. फिर हमारे पास 2 पेराइटल बोन्स होती हैं जो साइड की होती हैं बोन्स, इनको हम पेराइटल बोन बोलते हैं, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. देन कम्स टेम्पोरल. टेम्पोरल आप कैसे याद रखोगे? टेम्परामेंट बढ़ जाता है ना आपका, तो दिमाग में चढ़ जाती है चीज़, तो आप कहाँ से वो पॉइंट आउट करते हो? यहीं एरिया से पॉइंट आउट करते हो ना. तो
2 टेम्पोरल बोन्स हो गई, 1 ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बैक वाली होती है, बेस ऑफ द स्कल बनाती है हमारा। फिर आती है हमारे पास फिनॉइड, फिनॉइड ये होता है, ओके। एंड देन लास्ट इज एथमॉइड, एथमॉइड बोन हमारी ये होती है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारी 8 बोन्स होती हैं, टोटल मिला के हमारा क्या बनाती हैं, क्रेनियम को बनाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रंटल बोन के बारे में। तो जो फ्रंटल बोन है वो एक ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारा फोरहेड का एरिया बनाती है। देखो पिक्चर में फोरहेड का एरिया कवर कर रही है ना ये हमारी बोन। एंड देन इसमें ऑर्बिटल कैविटीज होती है, मतलब इसमें 2 होल्स हो गए, किस लिए प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे आईज, जहाँ पे हमारी आईज आती है, ये वो स्पेस छोड़ा होता है स्केलेटन में, ठीक है। इसको हम ऑर्बिटल कैविटीज़ भी बोल सकते हैं या हम इसको आई सॉकेट्स भी बोल सकते हैं। तो वो हमारे फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होते हैं, ओके। सूचर्स या जॉइनिंग की बात हम आगे, मैं आपको सूचर सारे इकट्ठे ही करा दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नाउ फ्रंटल में क्या क्या हो गया, ये एक तो हमारी फोरहेड को कवर कर रही है एंड ऑर्बिटल कैविटीज इसमें हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब पेराइटल बोन के बारे में बात करते हैं। जो हमारी 2 पेराइटल बोन्स होती हैं, एक देखो इस साइड प्रेजेंट है और एक उस साइड प्रेजेंट है ना, ये हमारा साइड एंड रूफ ऑफ द क्रेनियम फॉर्म करती है। मतलब एक तो ये साइड को फॉर्म कर रही है और एक रूफ मतलब छत बना रही है हमारे क्रेनियम की, है ना। फिर ये कनकेव होती है फ्रॉम इनसाइड, अंदर से कनकेव होती है। कनकेव क्यों होती है, ताकि इजीली अकोमोडेट कर सके हमारे ब्रेन को और जो भी वेसल्स हैं उन सबको जगह प्रोवाइड कर सके, स्पेस प्रोवाइड कर सके, इसलिए अंदर से कनकेव होती है, ठीक है। एक तो क्या हो गया, पेराइटल हमारा साइड एंड रूफ फॉर्म करती है, एंड सेकेंड इट इज कनकेव फ्रॉम इनसाइड टू अकोमोडेट द ब्रेन एंड द ब्लड वेसल्स। देन वी हैव 2 टेम्पोरल बोन्स, 1 ऑन द ईच साइड ऑफ द हेड, ओके। मतलब जैसे ये अगर हमारा फेस है तो ये वाली और ये वाली हमारी कौन सी हुई, टेम्पोरल बोन्स। इमेज में देख लो आप, ठीक है, कि कैसे हमारी टेम्पोरल बोन्स हमारी दोनों साइड हेड का होता है उसको कवर करते हैं, ओके। देन कम्स टू ऑसिपिटल बोन। एक ऑसिपिटल बोन होती है, ये हमारे देखो इमेज में बैक साइड पे होती है पूरा, तो ये हमारा बैक बनाती है स्कल का और बेस बनाती है स्कल का, मतलब बेस बनाती है, ओके। फिर आता है एक सेफेनॉइड बोन होती है हमारी, ये हमारे मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल बनाती है, मतलब मिड ऑफ द जो हमारा बेस है स्कल का उसका मिड पोर्शन बनाती है। देखो इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमारी स्फेनॉइड बोन प्रेजेंट होती है। लास्ट हमारे पास बची है एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन हमारा बेसिकली इंटीरियर पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट बनाती है बेस ऑफ द स्कल, जो हमारा स्कल का बेस है उसका फ्रंट पार्ट बनाती है। कौन बनाती है, हमारी एथमॉइड बोन, ओके। सी द इमेज, आपको क्लियर हो जाएगा। क्रेनियम इज ओवर, नाउ वी गोना टॉक अबाउट फेस। हमारा 2 पार्ट में था ना हमारा जो स्कल था, उसमें एक था क्रेनियम और एक था फेस। तो अब हम बात करेंगे फेस की। जो फेस में बोन्स होती हैं, ठीक है, वो वैसे तो 13 बोन्स होती हैं, बट इन एडिशन हम फ्रंटल को भी इसी की कंसीडर कर जाते हैं कई बारी। तो वो होगी टोटल मिला के हमारी कितनी होगी, 14 बोन्स होती हैं हमारी फेस की, ठीक है। अब बात करें क्या कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट होती है 2 जाइगोमेटिक, ओके, 1 मैक्सिला, 2 नेजल बोन्स, 2 lacrimal bones, 1 vomer, 2 palatine bone, 2 inferior conchae, एंड लास्ट 1 मैंडिबल। ये हमारे पास फेस की बोन्स होती हैं। जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल बोन, लैक्रिमल बोन, वोमर, पैलेटाइन, इंफीरियर कॉन्के एंड मैंडिबल। ये हमारे पास टोटल 13 बोन्स होती हैं। एडिशन करके 1 अगर फ्रंटल लगाते हैं तो टोटल 14 बोन्स होती हैं हमारी फेस की होती हैं, ठीक है। तो इसको लर्न करने का निमोनिक हमारे पास क्या है, माई माउथ पैलेट नेवर लाइक जुकीनी इन विनेगर। एज यू विश, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो, मैंने इसको ऐसे लर्न कर रखा है, ठीक है। इनके फर्स्ट वर्ड्स आप ले लो और उनसे हम करेंगे आगे डिस्कस, ओके। एम से हमारे पास फर्स्ट आता है मैंडिबल, देन माउथ के एम से आता है मैक्सिला, पी से हमारे पास हो गया पैलेटाइन, ओके। एन से हमारे पास हो गया नेजल बोन, देन कम्स एल, एल से हमारे पास आ गया लैक्रिमल, ओके।
जेड से हमारे पास आ गया जाइगोमेटिक, आई से हमारे पास आ गया इन्फीरियर कॉन्केव, वी से हमारे पास आ गया वोमर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, माई माउथ पैलेट नेवर लाइक जुकीनी इन विनेगर, मैंडिबल, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर कॉन्के एंड वोमर। तो ये हमारे पास निमोनिक है इनको लर्न करने का। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है जाइगोमेटिक बोन। आप देखो इमेज में, ये हमारी बेसिकली चीक बोन्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती है, हमारी प्रोमिनेंसेस बनाती है। मतलब प्रोमिनेंसेस होती है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है ना जो प्रोमिनेंस, मतलब चीक्स की जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है, वो हमारा कौन बनाती है, जाइगोमेटिक बोन बनाती है। ओके, देन कम्स मैक्सिला। मैक्सिला बेसिकली हमारी अपर जॉ की बोन होती है। कौन सी होती है, अपर जॉ की। ठीक है, लोअर जॉ की मैंडिबल होती है, जो अपर जॉ का पार्ट होता है वो हमारा मैक्सिला होता है। आप डायग्राम में देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देन कम्स नेजल बोन। नेजल हमारी जो दो बोन्स होती हैं, स्मॉल फ्लैट बोन्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या करती है, जो ब्रिज ऑफ द नोज है उसका सुपीरियर एंड लेटरल पार्ट, ऊपर का पार्ट और साइड का लेटरल पार्ट, ये हमारा कौन बनाती है, नेजल बोन्स बनाती है। देख लो आप इमेज में। देन कम्स लेक्रिमल बोन। जो हमारी लेक्रिमल बोन्स होती हैं, ये भी हमारी दो छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है, ये हमारी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल बोन्स बनाती है। मतलब जैसे जो नोज था उसका अपर वाला सुपीरियर और लेटरल पार्ट किसने बनाया था, नेजल बोन ने बनाया था ना। तो जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो किसने बनाया, हमारा लैक्रिमल बोन ने बनाया हुआ है। ठीक है, देन कम्स हमारी वोमर। जो वोमर होती है वो थिन फ्लैट बोन होती है। ठीक है, जो हमारी हार्ड पैलेट को फॉर्म करती है, मतलब मिडल ऑफ द हार्ड पैलेट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और नेजल सेप्टम का भी ये हमारा पार्ट बनाती है। किसका पार्ट भी बनाती है, नेजल सेप्टम का भी हमारा पार्ट बनाती है। कौन, वोमर। ओके, अब बात करते हैं पैलेटाइन बोन के बारे में। तो जो पैलेटाइन बोन्स होती है ये हमारी दो एल शेप की, कौन सी शेप की, एल शेप की बोन्स होती हैं। ठीक है, जो कि हमारा पोस्टीरियर पार्ट बनाती है हमारे हार्ड पैलेट का, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास इन्फीरियर कॉन्के। जो इन्फीरियर कॉन्के होता है वो स्क्रोल शेप्ड होती है। ठीक है, जो कि हमारे लेटरल वॉल्स बनाते हैं नेजल कैविटी की। ओके, और अब लास्ट हमारे पास आता है मैंडिबल। जो मैंडिबल होता है वो हमारी लोअर जॉ की जो बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो ये थे हमारे फेस की बोन्स। होप आपको क्लियर होगी। और जो बाकी के फॉन्टेनल्स, वर्टिब्रल कॉलम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।